सभी का स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम सीधे गोता लगाने वाले हैं 2011 की जनगणना के उस बेहद दिलचस्प डेटा में जो छत्तीसगढ़ के 6 प्रमुख जिलों की पूरी तस्वीर साफ कर देता है। ये कोई आम आंकड़े नहीं है, बल्कि ये हमें बताते हैं कि यहाँ का विकास, प्रशासन और जो इतनी गजब की विविधता है वो जमीनी स्तर पर असल में कैसी दिखती है। आज की हमारी इस चर्चा का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे इन 6 प्रमुख जिलों की पहचान से, फिर हम इनके क्षेत्रफल और जनसंख्या की गहराई में जाएंगे। इसके बाद हम साक्षरता और लिंगानुपात जैसे अहम पैमानों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन जिलों का पूरा प्रशासनिक ढांचा कैसे काम करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के 6 प्रमुख जिले। यहीं से हमारा बेस बनेगा। 2011 का ये सेंसस डेटा हमें राजनांदगांव, महासमुंद, रायपुर, कबीरधाम, बिलासपुर और जांजगीर चांपा का एक बहुत ही क्लोजअप व्यू देता है। कहने को तो ये सिर्फ 6 जिले हैं, लेकिन इनमें से हर एक बिल्कुल अलग है। मतलब अगर राज्य की भौगोलिक और सामाजिक विविधता को समझना है ना, तो ये 6 जिले एक परफेक्ट सैंपल की तरह काम करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की ओर, जहां हम इनके क्षेत्रफल और जनसंख्या का विश्लेषण करेंगे। यहां हमें समझ आएगा कि भौतिक आकार और लोगों की भीड़ के बीच का असल गणित क्या है। जरा इस तुलना को देखिए। रायपुर की आबादी का पैमाना सच में हैरान कर देने वाला है। यहां 40,63,000 से भी ज्यादा लोग हैं, मतलब एक बहुत बड़ी आबादी। वहीं दूसरी तरफ कबीरधाम को देखिए, जहां की आबादी काफी कम है, सिर्फ 8,22,000 के आसपास। और इन दोनों के बिल्कुल बीच में कहीं खड़ा है बिलासपुर, जिसकी आबादी 26,63,000 से ऊपर है। सोचिए, जब आबादी में इतना बड़ा जमीन आसमान का फर्क हो, तो प्रशासन और संसाधनों की जरूरतें भी कितनी अलग होती होंगी। और बात जब इनके भौगोलिक आकार यानी जमीन के फैलाव की आती है, तो रायपुर यहां भी एक विशालकाय जिले की तरह सामने आता है, जो 13,383 वर्ग किलोमीटर के एक बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है जांजगीर चांपा के साथ। इसका आकार सिर्फ 3,853 वर्ग किलोमीटर है, यानी काफी छोटा, लेकिन फिर भी यहां 16 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। यह हमें दिखाता है कि कोई जिला कितना सघन या कह लीजिए डेंसली पॉपुलेटेड हो सकता है। चलिए अब जमीन से थोड़ा हटकर सीधे लोगों की बात करते हैं। हमारे तीसरे भाग में साक्षरता और लिंगानुपात। सच कहूं तो ह्यूमन डेवलपमेंट के ये आंकड़े कई बार एकदम चौंका देने वाली सच्चाई सामने लाते हैं। अब साक्षरता यानी लिटरेसी के इस बड़े अंतर पर गौर कीजिए। एक तरफ राजनांदगांव है, जहां 76.97% की शानदार साक्षरता दर है, काफी इंप्रेसिव है ना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कबीरधाम है, जहां का आंकड़ा सिर्फ 61.95% पर ही रुक जाता है। ये गैप हमें साफ साफ बताता है कि 2011 के दौरान शिक्षा के मामले में अलग अलग जिलों की जमीनी हकीकत में कितना बड़ा अंतर था। अब एक बार रायपुर की उस भारी भरकम आबादी की तरफ वापस लौटते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद यहां पुरुषों और महिलाओं का बंटवारा काफी हद तक बैलेंस नजर आता है। करीब 20,48,000 पुरुषों के मुकाबले महिलाएं भी 20,15,000 के आसपास हैं। नतीजतन रायपुर का लिंगानुपात 984 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष है। एक इतने बड़े और घनी आबादी वाले मैदानी इलाके के लिए यह एक बहुत ही अहम आंकड़ा है। लेकिन रुकिए, असली कमाल का आंकड़ा तो अब सामने आता है महासमुंद से, 1017। जी हां, इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस जिले में हर 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या उनसे ज्यादा है। डेमोग्राफी की भाषा में बात करें तो ये एक बेहद शानदार और पॉजिटिव सोशल इंडिकेटर माना जाता है। और सिर्फ महासमुंद ही नहीं, राजनांदगांव भी 1016 के बेहतरीन लिंगानुपात के साथ महिलाओं की इस मजबूत स्थिति को बरकरार रखता है। लेकिन जब हम इसकी तुलना बिलासपुर से करते हैं, जहां ये नंबर गिरकर 971 रह जाता है, तो हमें समझ आता है कि एक ही राज्य के भीतर भी सामाजिक ढांचा कितनी तेजी से बदल सकता है। ये डेटा हमें बिल्कुल जमीनी स्तर की हकीकत दिखाता है। खैर, इतनी बातें तो हो गईं, लेकिन सवाल ये है कि इतनी अलग अलग तरह की और इतनी दूर दूर तक फैली आबादी को रोजमर्रा के स्तर पर मैनेज कैसे किया जाता है। यही हम देखेंगे अपने चौथे भाग में, जिलों का प्रशासनिक ढांचा। इस टेबल को देखकर हमें प्रशासनिक नेटवर्क की एक बहुत ही क्लियर पिक्चर मिलती है। देखिए रायपुर को 13 तहसीलें और 1,131 ग्राम पंचायतें। जाहिर है इतनी बड़ी आबादी को संभालने के लिए एक ऐसा ही विशाल ढांचा चाहिए। लेकिन इसके ठीक उलट कबीरधाम को देखिए, जहां प्रशासन का काम महज 2 तहसीलों और 371 ग्राम पंचायतों से चल रहा है।
ये सीधे तौर पर साबित करता है कि प्रशासन का साइज पूरी तरह से आबादी और भूगोल के हिसाब से ही तय होता है। लेकिन याद रखिए, प्रशासन का मतलब सिर्फ इंसानों का मैनेजमेंट नहीं होता। पर्यावरण को संभालने के लिए भी उतने ही बड़े संसाधनों की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर फॉरेस्ट एरिया यानी वन क्षेत्र को ही ले लीजिए। रायपुर अकेले करीब 4000 वर्ग किलोमीटर के जंगल को मैनेज करता है और बिलासपुर भी 3476 वर्ग किलोमीटर के साथ ज्यादा पीछे नहीं है। लेकिन जांजगीर चांपा में यह हिस्सा महज 250 वर्ग किलोमीटर का है। मतलब हर जिले की एनवायरमेंटल जिम्मेदारियां भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक और बहुत जरूरी पॉइंट जिसे मिस नहीं किया जा सकता वो है स्थानीय आबादी की मदद के लिए बनाया गया खास प्रशासनिक सिस्टम, खासतौर पर ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक्स जो राजनांदगांव, रायपुर और बिलासपुर जैसे जिलों में फैले हुए हैं। उदाहरण के लिए 2011 के डेटा में रायपुर के गरियाबंद और मैनपुर या बिलासपुर के मरवाही और गोरेला जैसे इलाके शामिल हैं। राजनांदगांव के मोहला और मानपुर भी इसी का हिस्सा हैं। ये दिखाता है कि प्रशासन को खास तौर पर जनजातीय समुदायों की ज़रूरतों के हिसाब से कैसे ढाला गया था। तो अब जब हमारा ये एक्सप्लेनर अपने अंत पर पहुंच रहा है तो ये अपने पीछे एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। 2011 में हमने इन जिलों की जो इतनी अलग अलग पहचान देखी वो आने वाले नए सेंसस में कैसे बदलने वाली है। क्या कबीरधाम साक्षरता में एक लंबी छलांग लगाएगा? क्या महासमुंद और राजनांदगांव अपना वो शानदार लिंगानुपात बनाए रख पाएंगे? ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होगा। आज के इस गहरे विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इससे इन जटिल आंकड़ों को समझने में आपको मजा आया होगा।